इस जगत में जीव कार्य सुधारने शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कह कबीर तै दास को तीन लोग डरना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। गुरु प्यारी गुरुमुख सज्जन मंडली जी, गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माही। कह कबीर तै दास को तीन लोग डर नहीं। आपने सबने ये महसूस किया होगा कि जब हम गुरु आज्ञा में रहते हैं, गुरु आज्ञा में चलते हैं, तो हमें कभी कोई किसी तरह का दुख रोग या कोई भी भय प्राप्त नहीं होता। सुख ही सुख है गुरु के रास्ते, गुरु की आज्ञा में सुख ही सुख है। गुरु की सेवा में सुख ही सुख है। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सत ध्यावे। मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करेई, नानक सो सेवक गुरु की मत लेई। वही सेवक गुरु की मत ले सकता है जो जिसपे आप सतपुरुष वक्त के महापुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी जब आप खुद कृपा कर देते हैं तो वो ही गुरु की मत को ले सकता है। गुरु की मत ले आने ए ना समझ, गुरु की मत लेने की कोशिश कर। गुरुमुखो, एक बार की बात है, गुरु अर्जन देव जी सत्संग कर रहे थे। सच्चे पातशाह पंचम पातशाही कृपा निदान सत्संग कर रहे थे। तो जब सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब कोई सत्संग सुनता है, सत्संग करता है, सतगुरु के दर्शन करता है, जब वो वहां से जाता है तो उसकी जो जहां जहां जाता है उसके दर्शन करने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि सत्संग में बैठ करके सतगुरु के दर्शन का और सतगुरु के सत्संग का फल प्राप्त होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब गुरुमुखो, वो सेवक एक ऐसा वो सोचने लगा कि यहाँ तो दर्शन हो रहे हैं साकार रूप में, और गुरु महाराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है, यहाँ फल मिल रहा है। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा या घर जाऊंगा तो जब मेरे को दूसरे लोग मिलेंगे तो उनको कैसे फल मिल जाएगा। ये बात उसके मन में एक शंका पैदा करके कि ये शंका उनको ऐसे उसे लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरुमुखों, क्या हुआ, सारी संगत चले गई तो गुरु साहब जी के सच्चे पातशाह पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी साहब जी महाराज जी के चरणों में वो बेनती करने लगा कि सच्चे पातशाह ये कैसे हो सकता है कि मैं जब घर पे जाऊं तो मेरे दर्शन करने से दूसरों को वो फल कैसे प्राप्त हो सकता है जो फल मैंने यहाँ पे प्राप्त किया है। वो कहते कि ऐसा करना, तेरी बात तो सही है, तो ऐसा तो कल को तेरे उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जो पास में जंगल है, गांव के पास के जंगल में कल जाना सुबह उठ के, तो तेरे सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। तो वो वहां गया, दूसरे दिन गुरु आगे उठा, जंगल में गया, तो जंगल कुआं था, तो कुआं का मेड होता है, उसके ऊपर बैठ गया। तो बैठ करके देखता कुछ भी नहीं है वहां पे, ना कोई इंदा ना परिंदा ना कोई बंदा, कुछ भी नहीं है। खाली क्या देखता है कि एक पेड़ पे कां और कौनी बैठे कां कां कर रहे हैं। अब
दूसरे दिन आया सच्चे पातशाह के पास कि मेरे को तो मेरे सवाल का जवाब मिला ही नहीं। तो सच्चे पातशाह ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, कल को फिर जाना। दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन में वहां पे कुछ नहीं था, वही कुआं, वही खाली जंगल। और अब एक फर्क था कि कां और कौवे की जगह पे हंस और हंसनी बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि हंस और हंसनी बैठे हैं, तो वो भी पक्षी हैं, वो भी पक्षी। वो फिर आ गया कि सच्चे पातशाह वहां पे तो कोई नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सच्चे पातशाह ने कहा कि अब आखिरी बार कल को फिर जाना। तीसरी बार जब वो वहां पे गया तो वही कुआं है, वही गेहूं की मेड़ है, वही जंगल है, कुछ भी नहीं है। वो देखता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर में क्या देखता है कि एक पुरुष और एक औरत वहां पे आ गए। अब पुरुष और औरत आकर के उस आदमी को दंडवत प्रणाम करने लग गए। तो वो बोला कि भाई तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह आप जो हैं, जो सत्संग सुन के आया करते थे, सतगुरु का दर्शन करके आया करते थे, और हम तो कौवा कौनी थे, अगला जन्म हमारा हंस हंसनी का था, लेकिन आपके दर्शन करने से हमारा वो जन्म कट गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कि कौवे से कौनी से हम हंस और हंसनी बन गए, और जब दूसरे दिन आप आए तो आपके दर्शन करके हम तीसरे दिन में जो आप दर्शन करके आए, तो तीसरे दिन आपके दर्शन करने से, आपके दर्शन मात्र से हम अपना वो जन्म भी हंस हंसनी का भी कट के अगला जन्म हमें अब पुरुष और स्त्री का मिल गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतना बड़ा होता है दर्शनों का, सत्संग का लाभ गुरुमुखो। इसीलिए कहा था कबीर साहब ने, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ भी ना होए। जो सत्संग में सुख है वो तो वैकुंठ में भी नहीं है। कबीर साहब कहते मैं नहीं जाना, जो सत्संग में आनंद है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए गुरुमुखो आप सब जो हैं बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्होंने सेवा भी की, दर्शन भी किए, और जाकर के इतनी जल्दी से जाके जैसे जहाज में गए और जहाज में आ गए। वो झेलम एक्सप्रेस नहीं थी, वो जहाज ही था, उसमें गए और दर्शन भी किए, और सारी संगत का दंडवत प्रणाम करके वहां से दुआ, आशीष और आशीर्वादों की झोलियां भर के ले गए, और सारी संगत को प्रदान की। आकर के श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए। और देखो आप रात 2:30 बजे आए हैं, और 2:30 बजे आके भी आप सीधे श्री कुटिया में आकर के सेवा में लग गए, सारी गली की सफाई की। आप बहुत बड़भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। सेवा करत होए नह कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। आप लोगों ने जो निष्काम भाव से सेवा की है, आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी प्राप्त हुए हैं, आपको नाम प्राप्त हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। आपका जो जन्म है, जीवन है, ये लोक परलोक, लोक भी आपका समझ जाए और परलोक भी समझ जाए। सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ नाम की तार जुड़ी रहे, ऐसे सिमरन करते रहो, और श्री गुरु महाराज जी की खुशियां और आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय।